Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do a science chapter, Human Body. So friends, आज इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं because it is about our body, human body. So let's start with the warm up of this chapter. Name the following sense organs. Friends, यहाँ पर आपको ये organs दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे sense organs हैं. आपको उनका नाम लिखना है इधर इन गिवन बॉक्सेस में. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स रीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. तो फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हम मेनली डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे, जैसे कि द स्केलेटल सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे. तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. द ह्यूमन बॉडी हैज वेरियस बॉडी पार्ट्स. Some parts of our body such as eyes, legs, nose, ears, etc. are outside and can be seen. तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में बहुत तरह के अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं. उनमें से कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो बाहर हैं और हम उन्हें देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आईज, लेग्स, नोज, ईयर्स. इसी तरह से फ्रेंड्स और भी बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो बाहर हैं और हम उन्हें देख सकते हैं. Such body parts are called as external body parts. Now, some other parts of our body, such as brain, liver, lungs, heart, are inside and cannot be seen. They are called as internal body parts. और फ्रेंड्स, कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं और हम उन्हें नहीं देख सकते, जैसे कि हमारा हो गया ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारे लिवर, किडनी, लंग्स. ये सब इनसाइड आवर बॉडी हैं, हम इन्हें नहीं देख सकते. Such body parts are called as internal body parts. Okay friends, these parts are also called as organs. और फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें हम ऑर्गन्स भी कहते हैं. Many organs work together and form the organ system. अब फ्रेंड्स, अब हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हैं. वो कैसे बनते हैं? जब हमारे कुछ ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक तरह का ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ, व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. दे आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. तो फ्रेंड्स, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. ये देखिए, ये सारे. These sense organs help us to experience the world around us. ये सेंस ऑर्गन्स फ्रेंड्स हमें हेल्प करते हैं कि हमारे आसपास जो पूरा संसार है उसे हम एक्सपीरियंस कर सकें, चीजों को हम देख सकें, छू सकें, टच कर सकें, हम टेस्ट कर सकें, स्मेल कर सकें. तो ये सारी सेंस ऑर्गन्स इस चीज में हमारी हेल्प करते हैं. जैसे कि जो आईज हैं, दे गिव अस सेंस ऑफ साइट. हम आईज की मदद से देख सकते हैं, सुंदर सुंदर चीजों को देख सकते हैं. ईयर्स, दे गिव अस सेंस ऑफ हियरिंग. हम सुन सकते हैं. नोज की मदद से हम स्मेल कर सकते हैं. हम बुरी चीज भी सूंघ सकते हैं, बदबू भी आ सकती है, हमें खुशबू भी आ सकती है, तो हम नोज की मदद से स्मेल कर सकते हैं. देन वी हैव टंग, जिससे हम चीजों को टेस्ट कर सकते हैं. खट्टा, मीठा, नमकीन, सब कड़वा, सब चीजों को हम टेस्ट कर सकते हैं. इसी तरह से है स्किन. इट गिव्स अस सेंस ऑफ टच. कोई चीज ठंडी है, गर्म है ना, हम किसकी मदद से कर पा रहे हैं? ये स्किन की मदद से, जब हम टच करते हैं. तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सेंस ऑर्गन्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन सिस्टम. An organ system is a group of organs that work together to perform various functions in the human body. तो फ्रेंड्स, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ये ऑर्गन्स का ग्रुप है. अभी हमने ऊपर पढ़े हैं बॉडी पार्ट्स, जिन्हें हम ऑर्गन्स भी कहते हैं. अब ये ऑर्गन्स का ग्रुप जो होता है, ऑर्गन्स का ग्रुप बनकर बनता है ऑर्गन सिस्टम. और उसका क्या काम होता है? जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो साथ में मिलकर काम करते हैं टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी.
सो देयर आर 8 ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी। तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में टोटल 8 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। देखिए ये सभी skeletal system, muscular system, circulatory system, respiratory system, nervous system, reproductive system, digestive system and excretory system। तो फ्रेंड्स इन 8 ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि भाई इनकी क्या फंक्शन होती है, इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम अभी नीचे पढ़ने वाले हैं। So let's start and understand with first organ system in our body, which is the skeletal system. The skeletal system is the framework of our body. It is made up of bones that provide support, structure and shape to our body. तो फ्रेंड्स देखिए स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी क्या है, एक हड्डियों का ढांचा है। तो उस ढांचे को हम कहेंगे स्केलेटल सिस्टम। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये बना हुआ है बोन से, हड्डियों से। और बोन्स का क्या फंक्शन है, बोन्स हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमें एक स्ट्रक्चर देती है और हमारी बॉडी को शेप देती है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, देखिए ये दिखाया हुआ है स्केलेटल सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ये देखिए ये सारा जो अंदर फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा है ये बोन्स हैं। तो ये बोन्स ने एक फ्रेमवर्क दिया है हमारी बॉडी को, है ना, देख रहे हैं ना आप। ये देखिए हाथ हैं, ये हमारे ये रिब्स हैं। तो ये सारा हमारा एक फ्रेमवर्क है बॉडी का। बोन्स हेल्प अस टू मूव, वॉक एंड स्टैंड। तो बोन्स फ्रेंड्स हमें मदद करती हैं मूव करने में, वॉक करने में, खड़े होने में। तो जितने भी हम काम कर रहे हैं अपनी बॉडी से, वो उन सभी जो फिजिकली हम जो भी काम कर रहे हैं उन सब चीजों में बोन्स हमारी मदद करती हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। और ये जो हमारी बॉडी है फ्रेंड्स उसमें कितने बोन्स हैं, 206 बोन्स। देखिए कितने सारे बोन्स हैं हमारी बॉडी में। Bones also protect internal organs like ribs, protect our heart and lungs. और फ्रेंड्स बोन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती है। कैसे, जैसे कि एग्जांपल देखिए ये जो है ये रिब्स हैं, जिसे हम रिब केज भी कहते हैं। ये देखिए ये सारा, तो ये जो रिब केज है फ्रेंड्स ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे जो हार्ट है, क्योंकि हार्ट इधर हमारा होता है। हार्ट और लंग्स, दो लंग्स जो होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करता है ये रिब केज। और ये किससे बना हुआ है, यस ये बोन से ही बना होता है। द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड एज अ ज्वाइंट। अब फ्रेंड्स जहां पर दो बोन्स मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा बोन्स मिल रहे हैं, उस जगह को हम कहते हैं ज्वाइंट। देखिए फ्रेंड्स ये मैं ज्वाइंट्स आपको यहाँ इस डायग्राम में दिखा देती हूँ। देखिए ये जो है ये हमारे हैंड है इधर, तो यहाँ पर हमारा आर्म स्टार्ट होता है, राइट। तो ये जो है ये एक ज्वाइंट है। इसी तरह से यहाँ पर जहाँ पे हमारी एल्बो है वहां पे ज्वाइंट है, क्योंकि इधर बोन्स मिल रही हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह को हम कहते हैं ज्वाइंट। नाउ अ फन फैक्ट फॉर यू, babies are born with over 300 bones, but some of them fuse together as they grow, leaving an adult with 206 bones. ओके तो फ्रेंड्स इधर बताया जा रहा है कि जब बच्चे होते हैं, जब बेबी बॉर्न होता है तो उनमें अराउंड 300 से भी ऊपर बोन्स होती हैं। बट जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी जो वो बोन्स होती हैं वो आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं और फ्यूज होना शुरू हो जाती है, मिलना शुरू हो जाती हैं। और इस तरह से जब तक वो एडल्ट होते हैं उनकी बॉडी में 206 बोन्स हो जाती हैं, रह जाती हैं। So friends, this was all about the first organ system in our body, which is the skeletal system. Now let's move forward to our next organ system, which is the muscular system. The muscles form muscular system in our body. The muscles are attached to the bones. तो फ्रेंड्स जो हमारी बॉडी में देखिए ये जो मसल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी में जैसे बोन्स हैं वैसे ही मसल्स भी हैं, और ये मसल्स अटैच होती हैं बोन्स से, एंड दे टुगेदर हेल्प आवर बॉडी टू मूव। और ये दोनों मिलकर ही फ्रेंड्स हमारी बॉडी में मूवमेंट लाते हैं। अगर हमें मूव करना है तो बोन्स और मसल्स दोनों मिलकर ही हमें मूव करते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 640 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में अराउंड 640 मसल्स हैं। एंड डिड यू नो दैट द स्मॉलेस्ट मसल इन आवर बॉडी इज इन द मिडल ईयर। और फ्रेंड्स जो हमारा मिडल ईयर होता है हमारी पूरी बॉडी में, उसके अंदर होती है मसल, वो सबसे छोटी मसल है हमारी पूरी बॉडी की, ओके, मिडल ईयर में। सो दिस वाज मस्कुलर सिस्टम।
which is another very important organ system in our human body. Next is the respiratory system. The respiratory system allows us to breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide in the air. अब फ्रेंड्स रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको क्या याद आता है? ये रेस्पिरेशन, जिसका मतलब होता है हम अंदर ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और फ्रेंड्स ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो सारे ही ऑर्गन सिस्टम जरूरी हैं, बट जो एक बेसिक सा जो हमें जरूरत होती है सांस लेने की, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑर्गन्स लाइक द विंड पाइप, नोज एंड लंग्स। ठीक है, विंड पाइप है, ये देखिए यहाँ से नोज से देखते हैं हम, ये देखिए नोज है, फिर यहाँ ये नोज से यहाँ पर ये आ रहा है हमारा ये विंड पाइप, और ये हमारे दो लंग्स। सो वी इनहेल एयर थ्रू आवर नोज, नोज से हम इनहेल करते हैं और फिर ये हमारे विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप से हमारे लंग्स में। द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। और फ्रेंड्स ये ही सारे मिलकर, ये तीनों ही मिलकर हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमें ब्रीथ आउट करनी है वो करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं और ये तीन मेन ऑर्गन्स हेल्प अस टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं हम, डाइजेस्टिव, डाइजेस्ट यानी, तो आप डाइजेस्ट क्या करते हैं? हम डाइजेस्ट करते हैं फूड, जो हम खाना खाते हैं। तो इससे आप याद रखिए कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में हम किसके बारे में बात करेंगे? हम डाइजेशन के बारे में बात करेंगे, हम फूड को डाइजेस्ट करने के बारे में बात करेंगे। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। तो फ्रेंड्स हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमें कोई छोटे से छोटा काम भी करना है तो उस चीज के लिए भी हमारी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, जब भी हम वो काम कर पाएंगे। अब जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में कैसे आगे जाता है, डाइजेस्ट होता है, उससे कैसे एनर्जी रिलीज होती है, ये देखते हैं। फॉर दिस द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो फ्रेंड्स देखिए जब हम खाना खाते हैं तो हम ये तो नहीं है ना कि हम उसको स्वेलो कर लेते हैं कि भाई एक हमने चपाती का टुकड़ा लिया उसे निगल गए, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू च्यू इट, क्योंकि हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। And this process is done by digestive system and it is called as digestion. तो फ्रेंड्स ये जो स्मॉलर पीसेस में उसको ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है ये सिर्फ हमारे मुंह में नहीं हो रहा, ये आगे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें भी हो रहा है। तो ये ही पूरा प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डाइजेशन। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड है? लेट्स सी। इट इंक्लूड्स ऑर्गन्स लाइक द माउथ, ये रहा माउथ, स्टमक, दिस इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, हियर इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड लिवर, ये देखिए। और ये फूड पाइप भी है, फूड पाइप भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये सारे जो है ना फ्रेंड्स, ये सारे ऑर्गन्स दे फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके अलावा दीज ऑर्गन्स हेल्प टू डाइजेस्ट फूड एंड रिमूव वेस्ट थ्रू द एनस। और ये ऑर्गन्स हमें जो हमने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ देखिए ये एनस होता है, तो इससे जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है बेसिकली, वो रिमूव होता है, वो हमारी बॉडी के बाहर जाता है। नाउ डिड यू नो योर स्टमक सेंड्स सिग्नल्स टू योर ब्रेन व्हेन यू आर हंग्री एंड व्हेन यू आर फुल। तो फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि जो हमारा स्टमक है वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है जब भी हमें भूख लग रही होती है या हमारा पेट भर चुका होता है। वाओ, इट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रेंड्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम व्हिच इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। The circulatory system includes organs like the heart, blood vessels and the blood. तो फ्रेंड्स सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसे हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? इसमें हमारा हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड है। The heart is an important organ of the circulatory system as it pumps blood to all the other parts of the body through small and big blood vessels. देखिए फ्रेंड्स हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड ही है जो हमारी बॉडी को
ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। ठीक है, तो जो ये हार्ट है ना फ्रेंड्स हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्योंकि हार्ट पंप करता है ब्लड को। हार्ट पंप करता है सारी हमारी पूरे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, उनमें ब्लड पंप करता है वो। और किनकी मदद से? अब पूरी बॉडी में कैसे पंप करेगा हार्ट? हार्ट तो इधर ही है, तो ये पूरी बॉडी में ऐसे यहां तक कैसे जाएगा? ये पंप करता है ब्लड विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ये देखिए, ये जो है ना ब्लू और रेड, ये है ब्लड वेसल्स। तो इनकी मदद से हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। और ये द ब्लड प्रोवाइड्स द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड इसलिए जरूरी है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन उसकी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सारी जगह पहुंचाता है। Now, did you know that there are 3 types of blood cells in the human body? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल्स, देन व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। इसके बारे में फ्रेंड्स डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम which is the nervous system. The nervous system helps us sense and respond to our surroundings by carrying messages to and from the brain to various parts of the body. देखिए फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको आपके पेरेंट्स ने दूध का ग्लास दिया और वो दूध का ग्लास गर्म होता है तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, राइट? तो ये चीज कैसे हुई? कैसे आपके ब्रेन को पता चला कि वो भाई दूध का ग्लास गर्म है तो आपने अपना हाथ पीछे करना है? फ्रेंड्स, ये फंक्शन है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम हेल्प करता है हमें सेंस करने में। हमने सेंस किया, हमारे हाथ ने सेंस किया कि ये गर्म है और उसने एकदम से हाथ पीछे किया, तो उसने ये रिस्पॉन्स, उसने ये एक्शन लिया। तो नर्वस सिस्टम का काम होता है कि ये जो मैसेज है जो हमारे ब्रेन तक उसने पहुंचाया कि भाई ये गर्म है, और फिर झट से हमारे हाथ को उसने वापस रिस्पॉन्ड करवाया कि हाथ पीछे खींच ले। तो ये सारा फंक्शन कौन कर रहा है? ये हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम कर रहा है। इट इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। और नर्वस सिस्टम में है फ्रेंड्स कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन्स? ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो ब्रेन है ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को, सारे एक्शंस को। और ये हेल्प लेता है इसकी, कैसे मैसेजेस कैसे भेजता है ब्रेन? ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना फ्रेंड्स, ये स्पाइनल कॉर्ड, तो इससे ये इससे निकल रही है बहुत सारी नर्व्स, जिसका पूरा नेटवर्क है हमारी बॉडी में। तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की मदद से इन जो इतनी सारी नर्व्स हैं उनको मैसेजेस भेजता है, टू एंड फ्रो होता है। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के सारे एक्शंस, चाहे वो थिंकिंग का हो, मूविंग का हो, सीइंग का हो या हियरिंग का। बेसिकली बॉडी के जितने भी एक्शंस हैं फ्रेंड्स वो ब्रेन कंट्रोल करता है, और ब्रेन है पार्ट नर्वस सिस्टम का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The reproductive system helps us to produce babies or young ones. तो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो होता है जो हमें हेल्प करता है हमारे जैसे बेबी को पैदा करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज excretory system. This is the last organ system in our body. It helps us to remove waste products from our bodies. It includes organs like kidneys and bladder, which remove waste from the body through urine. तो फ्रेंड्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर करने में। देखिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे आए हैं हमारी बॉडी में? एक तो फ्रेंड्स, जब हमने खाना खाया तो हमारी बॉडी सारा खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बाहर करना होता है। वो हमारी बॉडी में तो नहीं छोड़ सकते ना, उसे हमारी बॉडी से बाहर करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम जो है वो ये काम करता है। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? हमारी ये 2 किडनीज हैं, ये हैं, और ये ब्लैडर है। अब ये जो है ये क्या करती है, कैसे वेस्ट को बाहर करती है? यूरिन की मदद से, यूरिन की फॉर्म में बाहर करती हैं। तो फ्रेंड्स, किडनीज का क्या फंक्शन होता है? किडनीज हमारे जो ब्लड है उसमें से हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, उसमें से वेस्ट लेकर आती है, वेस्ट को रिमूव करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का। ओके, स्किन रिमूव्स स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी.
अब स्किन जो है वो भी हेल्प करती है, क्या रिमूव करती है हमारी बॉडी में से? स्वेट, पसीने को रिमूव करती है। तो एक तरह से वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी में से रिमूव करने में हेल्प कर रही है। And as I said that without an excretory system, the human body cannot function properly. So friends, this was our chapter about human body. जिसमें हमने ये 8 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े हैं और जिन्हें पढ़कर हमें बहुत कुछ पता चला आज अपनी बॉडी के बारे में. So friends, if you enjoyed this video, don't forget to like it. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.